नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी सामने आई है, जिसमें भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये एक अभी प्रस्ताव है, इसको मंजूरी मिलना बाकी है। यदि इसको मंजूरी मिल जाती है तो इसका फ़ायदा सभी केंद्रीय कर्मचारियों को होगा और जो केंद्रीय कर्मचारियों को जो लाभ प्राप्त होते हैं कालांतर में, वे सभी लाभ राज्य कर्मचारियों को भी प्राप्त होते चले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इसी खबर पर चर्चा करेंगे। रिटायरमेंट की उम्र में दो दो साल की बढ़ोतरी लाखों कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। ठीक है, तो ये भारत सरकार का एक फैसला आया है, एक प्रस्ताव है, अभी इसको मंजूरी मिलना बाकी है। तो जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की एज 60 से बढ़ाकर 62 करने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, हम इसी खबर को हम विस्तार से देखेंगे। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव। रिटायरमेंट एज हाइक। हाल ही में सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है। इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र मौजूदा 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की योजना है। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया जा रहा है ताकि वे अपने कार्यकाल को और 2 साल बढ़ा सकें। ठीक है, तो यह भी प्रस्ताव है, इसको मंजूरी मिलना बाकी है। देखें आगे क्या होता है। आगे चलते हैं। इस प्रस्ताव के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो यह कि आजकल लोगों की औसत आयु बढ़ गई है और 60 की उम्र में भी लोग काफ़ी फिट और सक्रिय रहते हैं। दूसरा, इससे सरकार को अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं कुछ और समय तक मिल सकेंगी। साथ ही कर्मचारियों को भी अपनी पेंशन और अन्य लाभों में वृद्धि का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव, मुख्य बातें। ठीक है, इसको देखते हैं। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के इस प्रस्ताव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। देखिए, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। विवरण जानकारी। तो मौजूदा रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 60 वर्ष है और प्रस्तावित रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 62 वर्ष है। ठीक है, तो मौजूदा अभी 60 साल में हम रिटायर हो जाते हैं सरकारी कर्मचारी जो, और इसकी जो प्रस्तावित रिटायरमेंट की एज है वो 62 वर्ष करने का प्रस्ताव है। आगे देखते हैं। लागू होने की संभावित तिथि 1 जनवरी 2025 से ये लागू होने की संभावना इसकी है। और लाभार्थी इसके कौन होंगे? केंद्र सरकार के कर्मचारी। ठीक है, अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी इसके लाभार्थी होंगे। आगे चलते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य इसका है कर्मचारियों को लंबे समय तक सेवा का मौका देना। तो लंबे समय तक सेवा का मौका देना इसका उद्देश्य है। लाभ, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि। आगे चलते हैं। इसकी चुनौतियां भी हैं। युवाओं के लिए नौकरियों में कमी की आशंका इससे हो सकती है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के कारण। कई कारण इसके लिए दिए जाते हैं। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के कारण। सरकार द्वारा रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के सरकार द्वारा रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के पीछे कई कारण हैं। बढ़ती जीवन प्रत्याशा,
पहला है बढ़ती जीवन प्रत्याशा। आजकल लोग पहले की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्व में चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं थी, जिस कारण जीवन प्रत्याशा कम थी। आज जीवन प्रत्याशा बढ़ चुकी है और लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। अगला बिंदु है अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत। सरकार को लंबे समय तक अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। अगला बिंदु है पेंशन व्यवस्था पर दबाव कम करना। इसके पीछे सरकार का ये भी उद्देश्य है। रिटायरमेंट उम्र बढ़ने से पेंशन भुगतान पर सरकार का खर्च कुछ समय के लिए कम हो सकेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्मचारियों के हित में कर्मचारियों को अपनी नौकरी और आय को 2 साल और बढ़ाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के जो कारण हैं। बढ़ती जीवन प्रत्याशा, अनुभवी कर्मचारियों की ज़रूरत, पेंशन व्यवस्था पर दबाव को कम करना और कर्मचारियों के हित में ये फैसला लिया जा रहा है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रभाव। यदि रिटायरमेंट की उम्र आगे बढ़ती है तो उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, इसको हम देखते हैं। इस प्रस्ताव के लागू होने से कई क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव, कर्मचारियों को 2 साल और नौकरी करने का मौका मिलेगा। अगला, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि होगी। ठीक है, अगला, कुछ कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करना मुश्किल लग सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण। आगे चलते हैं। अब इसका सरकार पर क्या प्रभाव होगा, इसको देखते हैं। सरकार पर प्रभाव, अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलेंगी। पेंशन भुगतान पर खर्च कुछ समय के लिए कम होगा। अगला, नए कर्मचारियों की भर्ती में देरी हो सकती है। आगे चलते हैं। अब इसका युवाओं पर क्या प्रभाव होगा। युवाओं पर प्रभाव, सरकारी नौकरियों में नए अवसरों में कमी आ सकती है। युवाओं को नौकरी पाने में देरी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए विभिन्न क्षेत्रों में रिटायरमेंट की उम्र क्या क्या है। विभिन्न क्षेत्रों में रिटायरमेंट की उम्र, केंद्र सरकार 60 वर्ष, प्रस्तावित 62 वर्ष। केंद्र सरकार में जो सरकारी काम करते हैं उनकी रिटायरमेंट की जो वर्तमान उम्र है वो 60 वर्ष है और प्रस्तावित उम्र 62 वर्ष करने का प्रस्ताव है। ठीक है, प्रस्तावित उम्र 62 वर्ष है, तो भविष्य में रिटायरमेंट की एज 62 वर्ष करने का सरकार का प्रस्ताव है। राज्य सरकार में विभिन्न राज्यों में अलग अलग सेवानिवृत्ति की आयु है। ये आयु 58 से 60 वर्ष तक है और राज्य के अनुसार अलग अलग आयु रिटायरमेंट की अलग अलग राज्यों में है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उसमें रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष है। निजी क्षेत्र कोई निश्चित उम्र नहीं, कंपनी की नीति के अनुसार। ठीक है, जो निजी क्षेत्र है उसमें रिटायरमेंट की उम्र कभी कोई निश्चित नहीं है, कंपनी की नीति के अनुसार ही रिटायरमेंट की उम्र निश्चित की जाती है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। सेना में जो रिटायरमेंट की उम्र है 54 से 58 वर्ष रैंक के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो वर्तमान में 62 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वर्तमान में रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष है। ठीक है, तो ये विभिन्न क्षेत्रों में रिटायरमेंट की एज आपने देखा कि अलग अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के क्या क्या फायदे होंगे इस पर चर्चा करते हैं। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के फायदे। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से कई फायदे हो सकते हैं। कर्मचारियों को लंबे समय तक आय का स्रोत मिलेगा।
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि होगी। सरकार को अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलेंगी। कर्मचारियों को अपने कौशल का उपयोग करने का अधिक समय मिलेगा। पेंशन व्यवस्था पर वित्तीय दबाव कम होगा। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने के फायदे हो सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं उम्र बढ़ने की चुनौतियाँ। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की चुनौतियाँ, इससे क्या सामने आ सकती हैं। इस प्रस्ताव के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं। मतलब कि इस रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने के का जो प्रस्ताव हो उसके सामने क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं। युवाओं के लिए नौकरियों में कमी की आशंका है। बुजुर्ग कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उत्पादकता पर प्रभाव इससे हो सकता है। नए विचारों और कौशलों के आने में देरी हो सकती है। कुछ कर्मचारियों द्वारा विरोध की संभावना है। प्रशासनिक और कानूनी बदलावों की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, दुनिया के कई देशों में रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का चलन है। अब देखते हैं क्या चलन है। जापान में 65 वर्ष रिटायरमेंट की एज है और 70 वर्ष तक बढ़ाने की इसको योजना है, क्योंकि जापान में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है विश्व में। अमेरिका में 66 वर्ष रिटायरमेंट की एज है, इसको 67 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, इसकी योजना है। जर्मनी में 65 वर्ष रिटायरमेंट की एज है, इसको 67 वर्ष करने की योजना है। ये क्रमिक वृद्धि है। फ्रांस में 62 वर्ष से 64 वर्ष रिटायरमेंट की एज है, हाल ही में इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, फ्रांस में 62 वर्ष से 64 वर्ष कर दी गई है रिटायरमेंट की एज, हाल ही में इसको बढ़ाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में 66 वर्ष है रिटायरमेंट की एज और इसको 67 वर्ष तक बढ़ाने की योजना है। ठीक है, आगे चलते हैं।